नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग, डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसका भैया यूनिट 2 पर हम बात करेंगे और यूनिट 1 जो है वो आपकी अपलोड कर दी गई है ना। तो उसको आप लोग भैया देख सकते हैं और भैया सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि नोटिफिकेशन ना पहुंच रही हो, तो आपका भी पूरा उत्तरदायित्व है कि आप वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर कर सकें, जिससे कि वो लोग भी देख लें। हम यूनिट 2 पर बात करेंगे। यहाँ पर यूनिट 2 कह रहा है कि श्रवण हानि के कारण क्या होंगे, के कारण और रोकथाम। श्रवण हानि के कारण और रोकथाम क्या हैं, इन पर हम बात करेंगे इस यूनिट 2 में। और 2.1 जो है आपकी यही दी गई है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्रवण हानि एक सामान्य स्थिति है जो विभिन्न कारकों के कारणों को संदर्भित करती है। जहाँ पर पहला अगर हम कारण देख सकते हैं, उम्र से संबंधित सुनवाई हानि। उम्र से संबंधित सुनवाई हानि, इसमें क्या होगा, आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग जो हैं हमारे बूढ़े लोग हो जाते हैं, 60 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष के हो गए, है ना। उनमें ये देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है कि जो कि आपका प्रोप्रियोसेप्टिव होता है, इसमें जो है वो क्रमिक जो सुनवाई है उसमें क्रमिक नुकसान देखने को मिलता है, हानि देखने को मिलती है। इसमें हमारी उम्र के बढ़ने या उम्र के स्वरूप जो भी चीज़ें बढ़ रही होती हैं, उसमें जो कान का सामान्य रूप है वो प्रभावित होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, 60 से 65 वर्ष 70 वर्ष की होती है, तो उसमें क्या होगा, जो इन प्रकार के जो व्यक्ति होंगे, इनमें उम्र के अनुसार जो भी हानियाँ होंगी, सुनवाई हानि होगी, वो देखने को मिलेगी। और क्या कारण हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एक आनुवांशिक कारक हो सकता है जो बच्चे को जो है बच्चे में श्रवण हानि हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमें हमारे विरासत में चीज़ें मिलती हैं, जो भी ये आपकी श्रवण बाधिता है, ये भी हमें सुनवाई हानि भी जो है ये भी हमें आनुवांशिक से मिल सकती है, और श्रवण हानि का कारण जो है वो आनुवांशिक ही बन सकता है। ऐसे ही आपकी जो दवाएं हैं उनसे भी जो है कान है वो प्रभावित हो सकता है। जो आपकी ऑटोटॉक्सिन दवाई होती हैं उसमें कान का जो आंतरिक भाग होता है उसमें नुकसान होता है, और जब कान का आंतरिक भाग यानी कि कान के आंतरिक भाग में आपका कॉन्क्लिया भी पाया जाता है, तो वहाँ पर जब नुकसान होता है तो इससे जो बच्चा जिसको सुनाई दे रहा है उसको सुनाई देना कम हो जाता है। और जो ये आपकी दवाएं हैं, एक कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक हुआ या कीमोथेरेपी हुआ, तो इनके द्वारा जो है इन दवाओं के द्वारा श्रवण हानि हो सकती है। किसी भी आघात होने के कारण या चोट लगने के कारण, आघात होने या चोट लगने के कारण भी जो है बच्चे में श्रवण हानि हो सकती है। जहाँ पर बच्चे का कह सकते हैं कि सिर में अगर चोट लग गई, कान में अगर चोट लग गया, है ना, तो पर्दा फट गया या कान में छिद्र हो गया, है ना, तेज आवाज़ से चीज़ों निकल रही हैं, तो इस प्रकार से भैया आघात और चोट के कारण भी बच्चे में श्रवण हानि हो सकती है। ऐसे ही अगर हम बात करें बच्चे के रोग के कारण बच्चे में मधुमेह हो गया, है ना, या कुछ बीमारियां हो गई, उच्च रक्तचाप हो गया, है ना, कान में कोई बीमारी हो गई, जिसके कारण से बच्चे में जो श्रवण हानि हो सकती है। अगर हम कह सकते हैं कि तो ट्यूमर से भी, मान लीजिए कान में किसी भी तंत्रिका में ट्यूमर हो गया है, तो उससे भी हमारे कान में श्रवण हानि हो सकती है, जो तंत्रिका को नुकसान पहुंचेगा। इससे हमारा जो कान होगा वो भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। श्रवण हानि आनुवांशिक उम्र के बढ़ने पर और शोर के संपर्क में आने पर जो भी उसका संक्रमण है, उसकी दवाएं हैं,
इसके दौरान इन कारणों की वजह से भैया आपकी श्रवण हानि हो सकती है। इन कारणों को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो आपने जान लिया कि कारण क्या थे, अब हम बात करेंगे रोकथाम की। जिन चीज़ों से हो रही है तो हम क्या करेंगे कि कान में जो तेज़ आवाज़ जा रही हैं इनसे हम कान को क्या करेंगे, बचाएंगे। जो भी हम तेज़ आवाज़ के संपर्क में आ रहे हैं, जो भी संगीत कार्यक्रम हुए या पावर टूल्स हुए, है ना, हम लोग ईयरफोन लगाते हैं, ईयरबड्स लगाते हैं, है ना, तो इनके द्वारा क्या होगा, कान में बहुत तेज़ आवाज़ें जाती हैं। तो इन आवाज़ों के द्वारा भी हम लोग कह सकते हैं कि कान में अगर तेज़ आवाज़ें जा रही हैं तो भैया इन आवाज़ों को हमें कम करना होगा, तब जा कर के भैया निवारण होगा, तब जा कर के बचाव हो पाएगा। हेडफोन, ईयरबड्स का जो ध्यान है वो कम मात्रा में हमें लेना होगा, क्योंकि हम लोग हेडफोन और ईयरबड्स काफ़ी हम लोग संगीत सुनने में, ऑडियो सुनने में इसका प्रयोग करते हैं और ये चीज़ें काफ़ी नुकसानदायक होती हैं, जो कि सुरक्षित स्तर हमें प्रदान नहीं करती। तो ये देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है ना, व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है ना, तो वहाँ पर भी उनमें जो श्रवण हानि है वो देखने को मिल सकती है, बच्चे में कम सुनाई दे सकता है। कोई भी कह सकेंगे कि दवाएं जो होंगी, है ना, दवाएं ऐसी ली जाएंगी जो डॉक्टर की सलाह से ली जाएंगी, बार बार एंटीबायोटिक लेना, बार बार कीमोथेरेपी कराना, ये भी श्रवण हानि इससे भी हो सकती है। और हम कह सकेंगे अगर तनाव ले रहा है बच्चा या व्यक्ति, तो उसमें भी जो कि तनाव के द्वारा भी जो व्यायाम होगा वो कम हो पाएगा और इससे क्या होगा, बच्चे में श्रवण हानि हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं श्रवण हानि के बारे में बताया गया कि कारण क्या थे और रोकथाम क्या थी। दोनों चीज़ें वही कारण, और उनको अगर हम कम मात्रा में करें तो वही चीज़ें हमारी रोकथाम के अंतर्गत आ जाती हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। हम बात करते हैं अब आपकी यूनिट 2.2 की। यूनिट 2.2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यूनिट 2.2 में विकास के विभिन्न डोमेन जहाँ पर सुनवाई हानि को प्रभावित किया जा रहा हो और बच्चे को शिक्षा और रोजगार दिया जा रहा हो। हम कह सकते हैं कि अगर बच्चे को सुनाई अच्छा दे रहा है तो बच्चे का भाषा, बच्चे का भाषण, बच्चे के संज्ञानात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक ये सभी विकास होंगे। लेकिन अगर बच्चे में श्रवण हानि की गंभीरता पाई जा रही है तो भैया बच्चे में ये विकास जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम बच्चे डोमेन की बात करेंगे, विकास के डोमेन की बात करेंगे, तो हम कहेंगे सबसे पहले भाषा और भाषण। भाषा और भाषण, श्रवण हानि वाले बच्चों को भाषा और भाषण के विकास में देरी और कठिनाइयाँ हो सकती हैं, जहाँ पर क्योंकि श्रवण हानि में देखने को मिलता है कि बच्चे को जो भी भाषा है उसका विकास नहीं हो पा रहा है, यानी कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो बच्चा चीज़ों को बोलने में भी जो है वो कठिनता दिखाएगा, दुर्लभता दिखाएगा। भाषा को समझ जाएगा तो वहाँ पर बच्चे को क्या होगा कि भाषण में भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और जो भी उसका सामाजिक कौशल है, उसकी क्षमता है, वो इनसे ही प्रभावित होती है उम्र के अनुकूल। ऐसे हम कह सकते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो भी प्रभावित होता है। बच्चे का अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, श्रवण हानि है बच्चे में, तो संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। जो भी संसाधन है समझने में कठिनाई होगी, नए कौशलों को सीखने में कठिनाई होगी, और उसकी क्षमता को प्रभावित करेगा, जहाँ पर बच्चे का ध्यान, बच्चे की स्मृति, बच्चे का समस्या समाधान कौशल, है ना, इनमें सब में कठिनाई बच्चा महसूस करेगा। और बच्चा शैक्षिक गतिविधियों में भी जो कि अकादमिक स्तर है वहाँ पर भी बच्चा जो है पिछड़ापन महसूस करेगा। वहाँ पर भी संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चे का प्रभावित होगा। बच्चे का शैक्षणिक विकास भी प्रभावित होगा, है ना। जब एकेडमिक चीज़ें प्रभावित होंगी तो बच्चे का शैक्षणिक विकास भी प्रभावित होगा। बच्चा अगर भाषा को नहीं समझ पाएगा तो उसको अकादमिक रूप से उसको संघर्ष करना पड़ेगा, जो भी निर्देश है उनका पालन करना पड़ेगा, जो चर्चाएं हैं, जो व्याख्यान सामग्री है, इसका उपयोग करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा,
बच्चा शैक्षिक विकास में भी पिछड़ापन महसूस करेगा, बच्चा सामाजिक विकास में भी पिछड़ापन होगा। क्यों? क्योंकि जब समाज में बच्चा निकल ही नहीं पाएगा, यानी कि बच्चा बोल नहीं पाएगा, समाज के लोग समझ नहीं पाएंगे, तो समाज में क्या होगा, बच्चा एक दूसरे से चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाएगा। अगर संकेतों से चीज़ों को व्यक्त भी करता है तो उसको जो समाज के दूसरे लोग हैं उनमें क्या है, उनको समझने में कठिनाई होती है। तो इस ऐसे में क्या होगा कि बच्चे व्यक्ति और समाज के बीच में जो अलगाव की स्थिति है वो देखने को मिलती है ना। सामाजिक विकास भी बच्चे का प्रभावित होगा। व्यक्ति का भावनात्मक विकास, व्यक्ति का भावनात्मक विकास है वो भी प्रभावित होगा। श्रवण हानि वाले बच्चों के व्यक्ति के जो भावनात्मक विकास है उसमें भी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। वे बच्चे निराश, अलग महसूस करेंगे, क्योंकि जब एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे तो बच्चों में चिंता और अवसाद भी उत्पन्न होगा, जो बच्चे के भावनात्मक कल्याण को एक प्रभावित करेगा। हम कह सकते हैं कि श्रवण हानि वाले बच्चे जिनका भाषा, संज्ञानात्मक, शैक्षिक, भावात्मक विकास, इन सभी में डोमेन के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं, और इन सभी का अगर हम हस्तक्षेप करते हैं तो बच्चे को हम अच्छे से इन डोमेन्स में समर्थ करके, उनकी मदद करके उनको बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही हम कहेंगे जो भी श्रवण हानि वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा ये काफ़ी प्रभावित करती है। शिक्षा में जो चीज़ें प्रभावित करेंगी शिक्षा के स्तर पर, तो शिक्षा में क्या होगा, बच्चा भाषा में देरी दिखाएगा और बच्चा संचार यानी कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। व्याख्यान में चीज़ों को समझना, हम कहेंगे श्रवण हानि वाले छात्रों की बोली जाने वाली भाषा को सुनना समझना बहुत ही मुश्किल बन सकता है, क्योंकि उनको चीज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं। और अगर बच्चे में श्रवण हानि है तो बच्चा भाषा को नहीं सुन पाएगा, संचार को, कम्युनिकेशन को नहीं कर पाएगा, बहुत ही मुश्किल समय उनके लिए होता है। यह कक्षा में भाग लेने में, व्याख्यान करने में, निर्देशों का पालन करने में, शिक्षकों और साथियों के साथ संवाद करने में, जो भी संबंध होगा, संवाद किया जाएगा, उसकी क्षमता को प्रभावित करता है। बच्चे के अकादमिक प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। जो भी ग्रेड होगी नकारात्मक रूप से इसको भी प्रभावित करेगा। बच्चे का सामाजिक संपर्क है, व्यक्ति में अगर श्रवण हानि है तो छात्र अपने साथियों के साथ सामाजिक संपर्क को भी प्रभावित करेंगे, और संकेतों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, है ना, चीज़ों को सीखने का प्रयास करवाएंगे हम इन्हें। अगर चीज़ों को सिखाते हैं तो बच्चा बेहतर कर ले जाएगा, लेकिन सामाजिक संपर्क जो है, उनकी जो भावनाएं हैं समाज में लोग नहीं समझ पाएंगे, संकेतों को नहीं समझ पाएंगे, जिससे कि वो उनके दोस्त बनने में और समाज में उनको कठिनाई होगी। बच्चे में अगर तनाव है, बच्चे में अगर थकान है ना, तो श्रवण हानि बच्चे में तनाव और थकान क्यों होती है? क्योंकि वो सुन नहीं पाते, और सुनने में क्या होगा, उनको अगर कोई भी व्यक्ति बोल रहा है चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो उनमें तनाव हो जाता है, थकान का भी वो लोग अनुभव करते हैं। इसमें क्या है, उनका शैक्षिक प्रदर्शन भी काफ़ी धीमा हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही बच्चे को हम लोग रोज़गार के अवसर प्रदान कराएंगे, है ना। रोज़गार के जब अवसर प्रदान कराएंगे, हम बच्चे को ध्यान देंगे कि बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। अगर व्यक्ति में श्रवण बाधिता है तो जो भी श्रवण हानि है उसके कारण व्यक्ति में भेदभाव ना किया जाए। अगर व्यक्ति की काबिलियत है, व्यक्ति चीज़ों को कर सकता है, तो उस रोज़गार को उस व्यक्ति को कराया जाए, उसके स्तर के अनुसार, उसके चीज़ों के अनुसार। बच्चे को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए, जहाँ पर पेशेवर बच्चे के लिए जो भी कार्यक्रम है उनको लागू करें, और बच्चे को करियर में आगे बढ़ाने के लिए बच्चे को आगे बढ़ाए। क्योंकि बच्चा संचार में भी कठिनाई महसूस करेगा, तो बच्चे को हम लोग सहकर्मी या ग्राहकों का ऐसा पर्यवेक्षण बनाएंगे जहाँ पर बच्चे संवाद करना मुश्किल जो है, उसकी त्रुटियों को कम करा जाएगा, उसकी गलतफहमियाँ जो हैं, उसका उत्पादकता जो है उसमें कमी हम ला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बच्चे के रोज़गार के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, जहाँ पर बच्चे के लिए रोज़गार में उसके अवसर उपलब्ध कराना, नौकरी के प्रदर्शन करवाना, बच्चे को रोज़गार की ओर उन्मुख करना, है ना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी, जो भी श्रवण हानि वाले बच्चे होंगे उनके लिए उनकी ज़रूरतों को, उनकी जागरूकताओं को बढ़ाना और उनको एक सफल व्यक्ति बनाना।
ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ऐसे ही आपका दोस्तों आपका 2.3, तो 2.3 में हम लोग बात करेंगे जो भी भाषा है, यानी कि जो स्पीच है उस पर हेयरिंग लॉस का, श्रवण बाधिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाषा का हेयरिंग लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम कहते हैं कि जो भी श्रवण हानि वाले व्यक्ति हैं वो भाषा और भाषण को समझने और उनको व्यक्त करने की जो क्षमता होती है उसमें पिछड़ापन महसूस करते हैं। क्या होगा इसमें कि व्यक्ति को कुछ ध्वनियाँ होंगी, उनको सुनने में क्या होगा, कठिनाई होगी। व्यक्ति को ध्वनियों को सुनने में क्या होगा, कठिनाई होगी। श्रवण हानि वाले जो व्यक्ति होंगे उनको उन ध्वनियों को सुनने में कठिनाई होगी। जैसे मान लीजिए 20 बोला जा रहा है तो हो सकता है उनको 30 सुनाई दे। S बोला जा रहा है तो उनको हो सकता है कि H सुनाई दे, है ना। तो ऐसे जो सामान्य ध्वनियाँ हैं इनको सुनने में कठिनाई होगी। जो इनकी आवृत्तियाँ हैं, जिनकी आवृत्तियाँ एक तरीके से ही निकल रही हैं, कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी आवृत्तियाँ लगभग एक तरीके से निकलती हैं, तो उन ध्वनियों को सुनने में कठिनाई होगी। शब्दों को समझने में कठिनाई हो सकती है, और अगर शोरगुल है हमारे वातावरण में तो उनको व्यक्त करने में भी कठिनाई हो सकती है। ऐसे ही भाषा की कम स्पष्टता, भाषण की कम स्पष्टता, भाषण की कम स्पष्टता यानी कि सुनने की कमी भाषण की स्पष्टता को कम कर सकती है, जिससे यह दबी हुई विकृति हो सकती है, या हम कह सकते हैं इससे समान होने वाले जो शब्द हैं जैसे टोपी, बिल्ली, इनके बीच का अंतर जो है वो मुश्किल हो जाता है, और इसमें क्या होता है, बच्चों को भ्रम होता है। भाषण की कम स्पष्टता उनमें देखने को मिलती है। ऐसे हम कहेंगे कि ध्वनियों के बीच भेदभाव, ध्वनियों के बीच भेदभाव करने की क्षमता, ध्वनियों के बीच जो भेदभाव करने की क्षमता होगी उनमें कठिनाई होगी, जिसमें समान ध्वनियों का जो समान ध्वनियों के शब्द हैं और जो विशेष ध्वनियों के शब्द हैं, इनमें बच्चे अंतर नहीं कर पाएंगे, और वाक्यों को समझने में और बातचीत करने में बच्चे को कठिनाई महसूस होगी। अगर उच्चारण है, तो इसको भी समझने में कठिनाई होगी। हम कहेंगे कि श्रवण हानि वाले बच्चे जो हैं उच्चारण या बोलियों को समझने में कठिनाई हो सकती है। इनमें भिन्नता देखने को मिल सकती है, और इसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, इसमें जो संवाद है, इसमें इसको करना मुश्किल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रवण हानि का भाषा धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिसमें भाषण ध्वनियों को समझना, व्याख्या करना जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा। श्रवण यंत्र या कॉन्क्लियर इम्प्लांट या कॉन्क्लियर प्रत्यारोपण से हम उनको सहायक उपकरणों के माध्यम से, है ना, श्रवण हानि वाले बच्चों को भाषण और ध्वनियों को समझने में और संवाद करने में हम उनके सुधार कर सकेंगे, जिससे श्रवण हानि का प्रबंधन होगा, और जो भी भाषण है उसमें बच्चे का समर्थन मिल सकेगा, पेशेवर को, व्यक्ति को मदद मिल सकेगी। तो भाषा की स्पष्टता आपको यहाँ पर बता दी गई। यहाँ पर हम बात करते हैं आगे आपका जो भी श्रवण हानि वाले बच्चे हैं, यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, इनमें प्रारंभिक पहचान है ना, ये कैसे की जाएगी, यानी कि जो कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिटिकल पीरियड फॉर लर्निंग लैंग्वेज एंड हेयरिंग, भाषा में और सुनाई देने में, हेयरिंग लॉस में बच्चे की पहचान कैसे की जाएगी। हम कहेंगे कि बच्चा अगर भाषा में या संचार कौशल में अगर बच्चे की पहचान करनी है, तो बच्चे के विकास के महत्वपूर्ण चरण जो बच्चा लगभग अपने जीवन के 5 वर्षों के बीच सीख रहा है, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा,
प्रारंभिक हस्तक्षेप करना होगा। जब हम जानेंगे वहाँ पर मस्तिष्क का विकास, बच्चे का मस्तिष्क का विकास जानेंगे। कहेंगे कि जो भी जीवन है इसके कुछ दौरान मस्तिष्क तेज़ी से विकसित होगा, श्रवण प्रणाली जो है वो परिपक्व होगी, और कोई भी बच्चा श्रवण हानि के कारण उचित श्रवण इनपुट जो है वो प्राप्त नहीं कर रहा है तो उसके भाषा और कौशल में जो है वो देरी देखने को मिलेगी। अगर बच्चा श्रवण हानि है बच्चे में और कौशल नहीं कर पा रहा है, कारण बन रहा है, तो बच्चे में भाषा और संचार जो है उसमें देरी देखने को मिलेगी। बच्चे का भाषा विकास, इसमें हम कह सकेंगे कि जो श्रवण हानि वाले बच्चे हैं इनकी शब्दावली, इनका व्याकरण, वाक्य संरचना सहित भाषा कौशल विकसित करने के लिए बच्चे संघर्ष कर रहे होते हैं। और अगर हम बच्चों में प्रारंभिक हस्तक्षेप करें, यानी कि श्रवण यंत्र बच्चे में लगा दें, है ना, बच्चे के कान में क्या लगा दें, हम श्रवण यंत्र को लगा दें, या बच्चे का कॉन्क्लियर इम्प्लांट कर दें, दूसरे कॉन्क्लिया को लगा दें, है ना, तो उन बच्चों का जो कौशल है वो प्रभावी ढंग से हम विकसित कर सकेंगे। बच्चे का सामाजिकरण, तो हम कहेंगे भाषा सामाजिकरण और संचार के लिए बहुत ही आवश्यक उपकरण है। बच्चा सामाजिकरण करेगा, संचार करेगा, तो उसके लिए बच्चे में भाषा का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए बच्चा एक दूसरे से संवाद करेगा, संवाद करने में संघर्ष भी करेगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो बच्चा सामाजिक अलगाव देखने को मिलेगा और विकासात्मक देरी भी हो सकती है। बच्चे की अकादमिक सफलता, यानी कि बच्चे की शैक्षिक सफलता, है ना, जहाँ पर बच्चे की जो शैक्षिक सफलता है इसमें भाषा कौशल महत्वपूर्ण होगा। श्रवण हानि वाले बच्चों को प्रारंभिक हस्तक्षेप प्राप्त करने होंगे, और अकादमिक रूप से सफल होने पर उन्हें जो है जानकारी और ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक पहचान के द्वारा बच्चे जिन स्थितियों में पिछड़ापन महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कान से कोई संबंधित चीज़ें हों, कान की हानि से कोई संबंधित चीज़ें हों, बच्चे के भाषा, बच्चे के कौशल से कोई संबंधित चीज़ें हों, तो वहाँ पर बच्चे का भाषा और संचार कौशल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माता पिता और इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, और हम बच्चे का जो भाषा विकास है वो बेहतर कर सकेंगे, है ना, तो ये हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम जानेंगे आपका 2.5 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, 2.5 पर बात करेंगे, और 2.5 आपका क्या कहता है इस पर बात कर लेते हैं। 2.5 आपका कहता है कि जो भी श्रवण व्यवहार या जो कि आपका बच्चे का सुनने का जो व्यवहार होगा, इसमें विकास के मील के पत्थर क्या होंगे, यानी कि बच्चा किन स्तर तक चीज़ों को सीख रहा होगा, है ना। तो वहाँ पर हम कहेंगे, क्योंकि इसको हम लोग एज में बांटते हैं, तो हम लोग जब से बच्चा जन्म लेगा तब से लेकर के और बच्चे को हम लोग 5 साल तक की एज में बांटेंगे। हम जानेंगे कि बच्चे का विकास किन किन क्षेत्रों में कितना हो रहा है ना। हम लोग स्टार्टल की बात कर लेते हैं, स्टार्टल स्थिति की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, जन्म के समय यह मौजूद होता है और अचानक जोर से शोर करने के लिए स्वचालित प्रक्रिया ये करता है। शिशु एक चौंका देने वाली प्रक्रिया प्रदर्शित करता है और भैया रोने लगता है या लड़खड़ाने लगता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपका ध्वनियों का स्थानीयकरण, दूसरा क्या है, ध्वनियों का स्थानीयकरण, है ना। तो ये होगा 4 से 7 महीने की उम्र में। 4 से 7 महीने की उम्र के आसपास शिशु अपने सिर को ध्वनि के स्रोतों की ओर मोड़ना शुरू कर देगा और अंतरिक्ष में जो ध्वनियाँ हैं उनको स्थायीकृत करने लगेगा। इसकी क्षमता जो है वो विकसित हो जाएगी, यानी कि शिशु अपने सिर को जो इधर भी उसको सुनाई दे रहा है उधर मोड़ना शुरू कर देगा। इसके बाद में क्या होगा, ध्वनियों में भेदभाव करना सीखेगा बच्चा। ध्वनियों में भेदभाव करना कब से सीख जाएगा, 6 से 8 वर्ष में। माता पिता उसे बुला रहे हैं, जिन ध्वनियों से वो परिचित हो चुका है उन ध्वनियों को वो रुचि लगा करके सुनेगा। हो सकता है माता बुला रही हो, पिता बुला रहे हो, तो 6 से 8 महीने में बच्चा इतना
करने लगता है। उसके बाद में बच्चा बेबलिंग करता है, यानी कि बड़बड़ाना शुरू करता है। तो हम कहेंगे 6 से 10 महीने का जो उम्र होगी बच्चे की, वो होगी बेबलिंग करने की। 6 से 10 महीने के आसपास बच्चा क्या करता है, बल बनाना शुरू कर देता है, स्वरों और व्यंजनों को उत्पादित करना शुरू कर देता है, और भाषा जो है उसकी विकसित होने लगती है। धीरे धीरे भाषण जो है विकसित होने लगता है, स्पीच डेवलप होने लगती है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे पहला शब्द। तो कहेंगे सर बच्चा पहला शब्द 10 से 14 महीने के बीच में सीखता है, जहाँ पर उम्र के बीच में बच्चा पहला शब्द माँ, पा ऐसे करना सीख जाता है ना, बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद में बच्चा जब 2 साल का होगा तो भैया सरल निर्देश सीख जाएगा, जैसे चीज़ों को दूर रखें, पास लाएं, है ना, इन खिलौनों को लाएं, है ना, तो इन चीज़ों को बच्चा सीख जाएगा, है ना। जब 2 वर्ष का होगा बच्चा, जब 4 वर्ष का होगा तो जटिल भाषा को भी सीख जाएगा, है ना, किसी भी चीज़ का बहुवचन, है ना, जटिल भाषाएं जो हैं अपनी उम्र के अनुसार बच्चा जब 4 साल का हो जाएगा तो बच्चा जटिल भाषाओं को भी सीखेगा। और ध्वन्यात्मक जागरूकता बच्चे में 5 साल में आ जाएगी, जहाँ पर बच्चा विभिन्न ध्वनियों को पहचानने लगेगा, उनमें हेरफेर करने लगेगा और पढ़ने लिखने बच्चा लगेगा। हम कह सकेंगे कि बच्चे के जो विकास के मील के पत्थर हैं, जहाँ पर जितना विकास बच्चे का हो रहा है उसे हमें याद रखने की बहुत आवश्यकता है, और व्यक्तिगत मतभेद की आवश्यकता, साथ ही साथ बच्चे के लिए जो भी चिंता का विषय बनेगा उसके लिए हम बच्चे को क्या करेंगे, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होता है, और आप सभी का एक उत्तरदायित्व है। मैं अगर आपके लिए एक दिन में 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, 5 वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो आप भी भैया अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत को ख़राब ना जाने दीजिएगा, इसे भी सार्थक कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, है ना। धन्यवाद दोस्तों।